SOS मैसेज रात के जारी किया गया केपी गवर्नमेंट के हवाले से कि केपी इज़ ऑन अलर्ट बिकॉज केपी गवर्नमेंट टॉपल करने का कोई ऐसा प्लान जैसे साजिश या मंसूबा कुछ भी आप कह लें वो कहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा बताया गया है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से। और उन्होंने रात गए आके एक हंगामी किस्म का मैसेज जारी किया, अपने लोगों को एतमाद में लिया और बताया कि क्या उन तक मालूमात पहुंची हैं, क्या होने जा रहा है, क्या इम्कानात हैं और इससे बचना कैसे है। अब से कुछ देर बाद जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो इसके थोड़ी देर बाद केपी असम्बली का एक हंगामा खेज़ इजलास भी होने जा रहा है और तमाम अरकान असम्बली को एमरजेंसी में बुला लिया गया है कि सारे पहुँचे यहाँ पे, लेकिन फर्दर जो डायरेक्शंस हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा। असल में थोड़ा सा सिचुएशन समझ लीजिए कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, क्यों अली अमीन गंडापुर को लग रहा है कि उनकी केपी गवर्नमेंट जो है वो टॉपल करने के हवाले से कोई प्लानिंग हो रही है। इमरान खान साहब ने ये हिदायत दी थी, आपको मालूम है कि बजट उनकी मंजूरी के बगैर पास ना किया जाए। पेश करने की तो इजाज़त उन्होंने अली अमीन गंडापुर को आखिरी मुलाकात में दे दी थी। बजट पेश कर दिया गया। अब एक मामला यहाँ पर आके आइनी तौर पे फंस जाता है कि अगर सूबाई असम्बली बजट पेश करके उसे मंजूर ना करे तो उस सूरत में वफाकी हुकूमत के पास एक जवाज़ आ जाता है, एक प्रोविज़न आ जाती है कि फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी है, इसलिए चूँकि एक सूबा अपना बजट नहीं पास कर रहा या मंजूर नहीं कर रहा तो उस सूरत में फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी का सहारा लेके गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है, गवर्नर राज लग सकता है या कोई भी और ऑप्शन इस किस्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, ये एक आइनी प्रोविज़न पहले से मौजूद है, लेकिन इन हालात में क्या इसे एक्सरसाइज किया जा सकता है या ऐसी कोई सिचुएशन है या ऐसी कोई नौबत है? कुछ टाइम पहले तक तो ऐसा मामला नहीं लग रहा था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने रात गए जो मैसेज जारी करके कौम को बताया कि ये उनके पास इतलात हैं कि ये हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह ये बताई उन्होंने कि जब समरी भेजी गवर्नर के पास केपी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए कि ये इजलास बुलाया जाए, अमूमन ऐसे ही होता है, गवर्नर के पास जाती है समरी, गवर्नर इजलास तलब करता है सूबाई असम्बली का। तो जब ये गई समरी गवर्नर के पास तो उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, तो उससे इनको ये शक पड़ा कि शायद मामला इसी तरफ ले जाना चाहते हैं कि अब इमरान खान ने एक मौक़िफ़ अपना लिया कि मेरे से मुलाकात जब तक नहीं होगी तो बजट मंजूर ना किया जाए, तो इमरान खान से होने वाली मुलाकातों को रोक दिया गया। उधर गवर्नर साहब ने इजलास बुलाने से एक तरह से वो रुकावट पैदा कर दी कि उन्होंने समरी मंजूर नहीं की फ़ौरन। तो वो तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन था इनके पास कि इतने मेंबर जो हैं अरकान असम्बली वो कोई एप्लीकेशन जमा कराएं जिसको रिक्वेजिशन बोलते हैं स्पीकर के पास। एक ख़ास हद तक इतने मेंबर अगर स्पीकर के पास चले जाएँ कि ये हमारी रिक्वेजिशन है, फ़ौरन इजलास बुलाया जाए, तो इजलास बुलाया जा सकता है गवर्नर की मुदाखलत के बगैर भी। तो इन्होंने फिर दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया और बहरहाल इजलास बुला के उसमें बजट पेश कर दिया। अब अली अमीन गंडापुर ने रात के जो मैसेज जारी किया उसमें उन्होंने इस पूरे प्लॉट का जिक्र किया कि ये स्टार्ट यहाँ से हुआ और अब ऐसा कोई फाइनेंशियल एमरजेंसी जैसा प्लान ला के तो गवर्नमेंट का तख्ता उलटने की कोई कोशिश हो सकती है। आइन के मुताबिक इनके पास एक प्रोविजन है कि अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। ये वो साजिश है जिसका मैं आपको बताने लगा हूं। उन्होंने खबरदार भी किया, वार्न भी किया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई या हमें डिस्क्वालीफाई करने की कोई कोशिश हुई, वो कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार तो इमरान खान ने ऑलरेडी उनको दे रखा है, ये सारा इख्तियार उनके पास है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो चाहें तो किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकते हैं। ऑब्वियसली वज़ीर आला के पास इख्तियार है और वो कहते हैं कि मुझे अगर लगा तो मैं किसी भी टाइम ये कर सकता हूँ, असम्बली तहलील कर सकता हूँ। डिस्क्वालीफाई करने की ताकत हर वक्त इमरान खान की दी हुई ताकत के मुताबिक मेरे कलम में है। किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूँ, ये चीफ मिनिस्टर मेरा इख्तियार है और ये इख्तियार इमरान खान के पास है। उसके लिए किसी बजट, किसी वक्त, किसी टाइम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पे ये चीज़ मुसल्लत करने की कोशिश की गई या हमसे ये हमारा हक लेने की कोशिश की गई तो फिर उन्होंने जो आगे की एक हिकमत अमली बताई है, ऑब्वियसली एग्रेसिव पॉलिसी है। उन्होंने तमाम अपने सूबे के लोगों को कहा है कि बराबर हो जाओ, तैयार हो जाओ, हम निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और ऐसी तहरीक शुरू करेंगे जैसे उनका एक रवायती तरीक़ाकार है। उन्होंने जो बातें की मैं आगे सुना भी दूंगा आपको। उन्होंने कहा कि जनाब हम फिर किसी भी असम्बली का बजट मंजूर नहीं होने देंगे या ना कौमी असम्बली का बजट मंजूर होगा ना किसी और का, और फिर एक ऐसी तहरीक चलेगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। मैं इनको इस तरीके से ये साजिश कामयाब नहीं करने दूंगा।
क्योंकि अगर ये हमारे खिलाफ इस तरह साजिश करके ये समझते हैं कि ये हमारा हक छीनेंगे, हमारे हक पे डाका मारेंगे और फिर हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे और हमें गुलाम बनाएंगे, तो उससे पहले इंशाअल्लाह इनकी साजिश से पहले इनके ऊपर जो हम करेंगे तो इनकी नस्लें याद रखेंगी। फिर नहीं इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का बजट पास होगा और नहीं किसी और सूबे में किसी और सूबे का ये बैंडेड चोरों का बजट पास होगा। अब इस सारी सूरत हाल में होने क्या जा रहा है, आज अली अमीन गंडापुर ने केपी असम्बली का जो हंगामा खेज इजलास बुला रखा है उसमें तमाम अरकान असम्बली को कहा गया है कि वो पहुँचें और जब कट मोशंस का सिलसिला शुरू होता है वो बेसिकली बजट की शिक बाय शिक मंजूरी का अमल शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे मामला पहुँचे तो आपने वोटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर एक भी मोशन के ऊपर वोटिंग हुई दैट मीन्स के बजट की मंजूरी का अमल शुरू हो गया। तो हमने इमरान खान की मुलाकात के बगैर या मंजूरी के बगैर ये बजट पास नहीं कराना, इसलिए जब वोटिंग शुरू हो तो आपने इसके ऊपर अमल रोक देना है, वोटिंग नहीं करनी। आज का दिन किसी तरह से निकल जाए, फ्राइडे का, फिर सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होगी, फिर मंडे को दोबारा से ये असम्बली का सेशन होगा और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। इस दौरान वो कोशिश कर रहे हैं इमरान खान से मुलाकात की। कल भी उन्होंने अटैम्प्ट की थी कि उनकी मुलाकात हो सके इमरान खान से, लेकिन नहीं हो सकी। बिलफर्ज अगर कोई फाइनेंशियल एमरजेंसी है भी सही, कोई ऐसी कंडीशन है भी, तो फिर इमरान खान से इनकी मुलाकात करा देने में क्या मज़ायका है। और एक ऐसे वक्त में जब आपको बजट भी IMF की शराइत और कंडीशंस के मुताबिक सारे सूबों से एक जैसा ही मंजूर कराना है, जिसको IMF की भी सपोर्ट हासिल हो, तो उस सूरत में मेरा ख्याल है कि ये हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अगर तो कोई रीज़न ढूंढनी है या कोई जवाज़ ढूंढना है, जैसा अली अमीन गंडापुर ने अपने पैगाम में बताया कि 9 मई के बाद से लेके 8 फरवरी तक का जो एपिसोड रहा है PTI के लिए, उसी तरह का एक प्लॉट यहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है कि KP गवर्नमेंट से इनको हटाया जाए, फारिग किया जाए और यहाँ पे एक नया निज़ाम लाया जाए जिसको गवर्नर रूल कह सकते हैं, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। इस पूरे सेटअप में कुछ भी हो सकता है। ना आप किसी अदालत के पास जाके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि आपको कोई फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा, ना किसी अदालत ने आपको स्टे ऑर्डर देना है, ना किसी ने किसी को बुला के पूछना है। यहाँ पर तो फिर माइट इज़ राइट जैसा मामला चल पड़ता है। बहरहाल देखते हैं अब इस सारे मामले में क्या होता है। अब आ जाइए ज़रा मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर। कल आपको पता है ईरान की जानिब से बड़े हमले किए गए, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की रिटेलिएशन जो है वो देखने में आई इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। और अब जवाब में पूरी रात जो है वो इसराइल ने ईरान के ऊपर बमबारी की और मुख्तलिफ जो शहर हैं वो इस वक्त निशाने पे हैं। वो बार बार वार्निंग दे के कि ये इलाका खाली कर दें, वहाँ पे बमबारी, ये इलाका खाली कर दें, वहाँ पे बमबारी का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल जोन पे हमले जारी हैं। फिर जो बची कुची न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और इस सारे मामले में जो इसराइली त्यारे इस्तेमाल हो रहे हैं, फ़ाइटर जेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि वो ईरान की एयर स्पेस में एंटर होके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ईरान तो खाली अपने मिसाइल छोड़ रहा है ना, जो 2 ममालिक क्रॉस करके आगे जाके लैंड करते हैं। इधर जो इसराइल है वो तो एयर स्पेस बाकायदा इस्तेमाल कर रहा है ईरान की, तेहरान की, और अंदर आके कार्रवाइयाँ कर रहा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, IDF ने यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने फुटेज जारी करके बताया है कि उनकी एयर रिफ्यूलिंग जो है वो मिडल ईस्ट की फ़िज़ाई हदूद में हो रही है। यानी जो जेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको ज़ाहिर बात है कार्रवाइयाँ करते वक्त आगे पीछे उनको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो रिफ्यूलिंग के लिए वापस तो इसराइल जाके फिर वापस उड़ के इधर आना ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उनके लिए। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं इस दौरान जो आ रहे हैं उनकी एयर स्पेस के ऊपर, चाहे वो ओमान हो, इराक हो, उर्दन हो, इनकी फ़िज़ाई हदूद एयर रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर तो अमेरिकन एयर बेसिस भी मौजूद हैं, वहाँ पर हर किस्म का जो भी इनको एंट्रेंस चाहिए वो सारा कुछ वहाँ पर मौजूद है, तो जो कि ईरान के लिए थोड़ी मुश्किलात बढ़ाने का सबब बन रहा है। बहरहाल इस सारे मामले में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये कि ईरानी कौम जिस जज्बे का मुजाहरा कर रही है, जिस तरह से वो सड़कों पर निकल के सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालांकि उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी रेजिस्टेंस को जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे उनके लीडर आयतुल्लाह खामेनी सुप्रीम लीडर की जानिब से ये मैसेज जब दिया गया कि अपने हौसले बुलंद रखें
अगर आपने ज़रा सी भी कमज़ोरी दिखाई तो आपका दुश्मन ताकतवर पड़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दुश्मन को अपने हौसले मजबूत दिखाएं। उसके बाद सड़कों के ऊपर जिस तरह से ईरानी आवाम निकली है मुश्किल हालात के बावजूद, ये भी पता है कि ऊपर नीचे ड्रोन आ रहे हैं, मिज़ाइल आ रहे हैं, बट फिर भी जिस तरह से वो जेट्स के साए तले भी अपनी पूरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और अपने रेजिस्टेंस को मना रहे हैं, वो बड़ा काबिल दीद है।